बाहर का नज़ारा देखो दोस्तों। आज फिर बारिश का मौसम जैसा हो रहा है। काले काले बादल आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बारिश होगी। और कल परसों तो यहाँ देहरादून में ना बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। बादल बादल भी फटे थे, तो वहाँ तो बहुत ही आपदा आ गई थी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। और भाई लोग कैसे हो यार? मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे। तो गाइज, आप सोच रहे होंगे कि इसकी तो टेंट की दुकान है, तो ये फिर क्यों ब्लॉग बना रहा है, क्यों यूट्यूब में घुसा है? तो ऐसा नहीं दोस्तों, अपने गांव में छोटी सी दुकान है, रोजी रोटी का गुजारा हो जाता है, छोटे मोटे काम आते हैं। और कई काम तो ऐसे हैं जहाँ पैसे हमारे फंस जाते हैं, रुक जाते हैं। अभी मैं आपको घर दिखाता हूँ, वहाँ हमारे पैसे रुक गए। और जब पैसे मांगने गए तो क्या हाल हुआ देखो। तो ये बात तब की है जब मेरे बच्चे का डिलीवरी टाइम आ गया था, जब वो उसकी डिलीवरी का टाइम था। तो उस टाइम ना, देखो गाइस, वो वाला घर है, वो वाला मकान जो दिख रहा है आपको सफ़ेद सफ़ेद, ये है बलविंदर सिंह गुलजार सिंह का घर है ये। तो इनकी बलविंदर भाई की बहन की शादी थी। तो बलविंदर भाई की बहन की शादी थी अपने 2021 की बात है, ये नवंबर 2021 की बात है। तब ये शादी हुई थी। और ये मुझसे बोले, उस टाइम तो मैं डिलीवरी के टाइम में हॉस्पिटल में था, अपनी बीवी के साथ में वहीं हॉस्पिटल में वहीं कर रहा था। तो ये बोले कि ये टेंट लगाना है, मेरी बहन की शादी है, अच्छा सा टेंट लगा दो, जो भी आप जितना अच्छा कर सकते हो। तो मैं तो यहाँ पर था नहीं, मैं तो गया था वहीं हॉस्पिटल में था। तो वो लड़के जो थे काम करने वाले, वो यहाँ पर काम कर रहे थे, उनसे इन्होंने, भैया ने अपने घर में जो है डेकोरेशन करवा ली, टेंट भी लगवा लिया। और उसके बाद जब पेमेंट की बारी आई तो ये हमें टालते रहे कि अभी नहीं, थोड़े दिन के बाद पेमेंट लेना, थोड़े दिन रुक जाओ, अभी व्यवस्था कर रहे हैं। और ऐसे करके करके बहुत साल निकल गए। अब देख लो, 2021 की बात थी और अब 2025 भी लास्ट आ गया है, तो बहुत टाइम हो गया। तो बीच में हम एक बार, मैं और मैं प्रेम प्रकाश है वो, हमने सोचा कि चलो बहुत दिन से ये पेमेंट देने नहीं आ रहे हैं, तो पेमेंट मांगने हम खुद ही चलते हैं, क्योंकि भैया हमें खुद ही जाना पड़ेगा और हमें पेमेंट की ज़रूरत भी थी। लेबर वगैरह, मकान का भाड़ा जो है और बाकी सब जो देना पड़ता ही है। तो इन्होंने हमसे कह रखा था कि हमें पेमेंट लेने के लिए आप आ जाना, हमें आपको पेमेंट दे देंगे इस तारीख को। और वो तारीख का टाइम आ गया। और भैया ना, हम उस दिन अगर पैसे लेने गए तो हमारे साथ क्या हुआ कि हमें बोला कि आपको पेमेंट मिल जाएगी, ऐसे करके फिर टाल रहे थे। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा कहा कि आप हमें बार बार क्यों टाल रहे हो, क्यों हमें ऐसे वो बना रहे हो। तो ऐसे करते करते ना थोड़ी बहस जैसी हो गई हमारी। फिर क्या हुआ कि जो उसकी जो बलविंदर भैया की मम्मी थी और उसका पापा था घर में, बलविंदर भाई तो था नहीं। तो वो क्या हुआ कि अपने पति को बोल रही कि मैं इसको मारूंगी, इसकी टांग तोड़ दूंगी और तुम्हारी रिपोर्ट करवा दूंगी कि इन्होंने आके यहाँ पर हमारे साथ लड़ाई झगड़ा किया है और हमें पैसे के लिए हमें बहुत मारा पीटा है, और तुम्हारी पुलिस में जाके रिपोर्ट करवा देंगे। तो मैं और मेरा साथ वाला मेरा बिल्कुल घबरा गया, बोला यार कहीं पंगे में ना पड़ जाए। क्योंकि इससे पहले हमने प्रधान को भी फ़ोन किया कि भैया हमारा कुछ यहाँ थोड़ा बहुत मसला हो रहा है, वो हल करवा दो। तो प्रधान भी बोले कि यार आप, हमसे तो ये मैटर सॉल्व नहीं हो, क्योंकि बंदे ये थोड़े इस टाइप के ही हैं। तो बोले आप पुलिस थाने में चले जाओ। मैंने कहा पुलिस थाने में क्या जाएंगे, इस गांव का मामला है तो गांव में निपट जाए तो ठीक ही है। क्योंकि पुलिस में भी अगर थाने में जाते हैं, वो भी यही कहते हैं कि आप पहले आपस में मैटर सॉल्व कर लो, वो भी यही सलाह देते हैं। तो हमने कहा यहीं पर सलाह कर लेते। तो प्रधान ने तो भैया मना कर दिया। और जब हम इनके घर गए तो हुआ ये कि इन्होंने तो उल्टा ही हम पे झगड़ा करना चालू कर दिया। तो भैया हम तो वापस आ गए। और मेरे साथ वाले ने कहा कि भैया घर निकलते, नहीं तो यहाँ तो पंगा बन जाएगा। तो फिर हम घर आ गए। तो दोस्तों, इस तरह से ये लोग, और भी कई जगह ऐसे हैं, एक दो जगह और भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारी पेमेंट काम करा लेते हैं, लेकिन पेमेंट टाइम से नहीं देते हैं। तो यही हाल है सभी दुकानदारों का गांव में। और ज़्यादातर तो टेंट वालों का यही हाल होता है। शादी में सबका पेमेंट हो जाता है, लेकिन टेंट वाले सबसे पहले बेचारे उनके घर में काम पे लगते हैं, और काम समेटते समेटते सबसे लास्ट में ही जाते हैं, और पेमेंट भी उन्हीं की ही रुक जाती है। और टेंट वालों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, उनकी चीज़ों का नुकसान हो जाता है, टूट फूट हुई, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, उनके पर्दे फट गए या कुछ भी हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक टेंट वालों को झेलनी पड़ती है। और लोग ऐसा है कि पेमेंट पहले तो टाइम से देते नहीं, कितना उधार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें टेंट वालों को हो जाती हैं इससे। यही सोच के मैंने यूट्यूब चैनल चालू कर दिया, ताकि मैं यूट्यूब के जरिए भी शायद कुछ अपनी हेल्प कर सकूं अर्न करने में। क्योंकि
आजकल तो महंगाई का ज़माना भी बहुत है भैया यार, तो महंगाई के ज़माने में कितना खर्चा बढ़ जाता है। तो इस तरह से मैंने कहा कुछ हेल्प हो जाएगी, इसलिए आप मुझे सपोर्ट करो दोस्तों। आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर लेना, और आगे ऐसी वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँगा। अभी हम कुछ सामान लेने जाने वाले हैं थोड़ी दिन में, किच्छा वगैरह, तो वो भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। और जब टेंट के आगे काम चलेगा तो सीजन में भी टेंट अब लगभग चालू होने वाला, वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। अब ऐसी आपको हम वीडियो दिखाते रहेंगे, आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे दोस्तों, ख्याल रखना अपना।